साथियों, देश में फिर चुनाव का माहौल बनने लगा है और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है। ऐसे में एक मुद्दे को समझना ज़रूरी है, वो है महंगाई। महंगाई के मुद्दे को लेकर के बड़ी हाय तौबा मची हुई है। कोई कह रहा है कि खाना मुश्किल हो गया, कोई कह रहा है पीना मुश्किल हो गया, कोई कह रहा है जीना मुश्किल हो गया। सबके लिए अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन हमारा सरोकार ये नहीं है कि महंगाई बढ़ी। हमारा सरोकार ये है कि महंगाई बढ़ी तो क्यों बढ़ी, महंगाई बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे ज़्यादा खाद्य सामग्री को लेकर के महंगाई की चिंता लोग करते हैं और सबसे ज़्यादा महंगाई न बढ़ने की बात भी इसी सेक्टर के लिए की जाती है। अब आप महंगाई बढ़ती क्यों है इसको समझें। अब किसान लगातार भारतवर्ष में चीखते चिल्लाते रहते हैं कि साहब हमें खेती करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, खेती करना हमारे लिए घाटे का सौदा है। बात सही भी है, किसानों को उनकी लागत का मूल्य नहीं मिल पाता है। अब दूसरी बात यह है कि अगर उनको उनकी लागत का मूल्य देने के लिए सरकार दाम बढ़ा दे तो उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगी या हम करेंगे या आप करेंगे? तो ये महंगाई जो है ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक तरफ लोग चिल्ला रहे हैं कि हमको साहब हमारी लागत नहीं निकल रही है, लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ लोग चिल्ला रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। अब दोनों बातें तो एक साथ हो नहीं सकती। अब एक उदाहरण के लिए ले लीजिए गन्ना किसान। गन्ने का क्या मतलब? गन्ने से हम चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, खांडसारी बनाते हैं, शीरा बनता है और तमाम चीज़ें बनती हैं, बाय प्रोडक्ट हैं उसके। इस वजह से कहिए थोड़ी सी राहत मिली हुई है किसानों को। या किसान गन्ना कहाँ जाता है? गन्ना पैदा करता है किसान, तो उसको मिल खरीदती है। मिल खरीद करके उसका उपयोग चीनी, गुड़, खांडसारी, शीरा, मोलासेस से सब बनाने के लिए प्रयोग करती है। अब चीनी उद्योग अलग चिल्ला रहे हैं कि साहब हमको दाम नहीं मिल रहे हैं चीनी के। किसान चिल्ला रहा है कि हमको गन्ना का दाम नहीं मिल रहा है उचित, हमारी लागत न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, हमको बोनस दिया जाए। अब इनको अगर बोनस दिया जाए, इनकी कीमत बढ़ाई जाए तो जाहिर सी बात है चीनी के दाम बढ़ेंगे। चीनी मिल उद्योग चीनी के दाम बढ़ा देंगे। जब चीनी के दाम बढ़ेंगे तो जनता चिल्लाना शुरू कर देगी साहब चीनी के दाम बढ़ गए, चीनी हमको खाने को नहीं मिल रही है, देखने को नहीं मिल रही है, भोग लगाने को नहीं मिल रही है। तो क्या किया जा सकता है इस मामले में? तो महंगाई का एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, उसको चलना भी चाहिए, क्योंकि महंगाई रुकना प्रगति की निशानी नहीं है, ये ठहराव है। महंगाई क्रमशः बढ़ती रहना ही ठीक है, उसी से लोगों का गुजारा भत्ता होगा। अब इसी तरह से आप ले लीजिए खाद्यान्न तेलों को। खाद्यान्न तेलों में दाम बढ़ गए। दाम बढ़ गए तो क्या सारा पैसा बिचौलिए खा गए या किसी एक व्यक्ति की जेब में चला गया? लेकिन जनता चिल्ला रही कि साहब तेल लगाने को नहीं मिल रहा है, खाने की बात छोड़ दो, छौंकने को नहीं मिल रहा। अब वो किसान जो सरसों बोता है, अलसी बोता है, सूरजमुखी बोता है, सोयाबीन बोता है, वो अलग चिल्ला रहा है कि हमको लागत नहीं मिल रही है। तो उसको लागत मिलने के लिए दाम बढ़ाना पड़ेगा। जब खरीदारी महंगे दाम पर होगी तो उसकी कीमत निकालने के लिए निर्माता, मैन्युफैक्चरर उसको बाजार मूल्य के अनुसार ही रखेगा।
उसके निर्धारित बाजार मूल्य वही करेगा, जनता नहीं करेगी। अब जनता को खरीदना है तो उसको महंगा पड़ेगा तो चिल्लाएगी। तो सवाल ये उठता है कि महंगाई बढ़ रही है तो क्या वो महंगाई सिर्फ और सिर्फ एक कारक है बढ़ना, या बढ़ने से सिर्फ एक आदमी को ही नफ़ा नुकसान हो रहा है? नहीं, इस समग्रता में देखिए तो महंगाई एक ऐसा सेगमेंट है जो बढ़ेगा, उससे कुछ को लाभ होगा तो कुछ को नुकसान होगा। ये बात सही है, नुकसान होगा, लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन महंगाई बढ़ाना सरकार के लिए मजबूरी है। अगर उसको किसानों को, मिल मालिकों को लाभ पहुंचाना है तो दाम बढ़ाएगा। जब वो दाम बढ़ाएगा तो उसका असर कीमतों पर पड़ेगा, कीमतों पर असर पड़ेगा तो जनता को ही भरना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास कोई अपना उद्योग धंधा नहीं है। बात साफ है, सरकार हम ही आपसे लेगी और हम ही आपको देगी। तो सरकार के चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे में आपको ये सोचना पड़ेगा कि महंगाई को लेकर के सच्चाई क्या है।